अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल एस ट्रेजर। तो आज हम आपके लिए हिस्ट्री सेगमेंट से मुताल्लिक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी और आपको पसंद भी आएगी। टॉपिक पे जाने से पहले नाजरीन, आप हमारे चैनल को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि फिर आपको हमारे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नुक्ता यानी डॉट की तारीख क्या है, इसकी इब्तिदा किस तरीके से हुई और इसको बनाने का असल मकसद क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको इन्फॉर्म करने लगे हैं। यूनिक सा कि हमारा टॉपिक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं टॉपिक के जानिब। नुक्ते का आखिर मकसद क्या है, इसको क्यों वजूद में लाया गया, हम इसे पहनते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और घूरते हैं, यहाँ तक कि हम इसे हवाओं के दोष पर और लहरों की तह में भेजते हैं। आपने शायद गौर ना किया हो, लेकिन इस छोटे से निशान के बहुत से पहलू हैं। यहाँ इस छोटे लेकिन नागुज़ीर निशान के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ पेश किए जा रहे हैं। पहला रमूज़ औक़ाफ़ यानी नुक्ता तीसरी क़ब्ल मसीह में बनाया गया। नुक्ता मुतारिफ़ करवाने से कबल अल्फाज बग़ैर किसी वक्फ़े के लिखे जाते थे, कुछ इस तरह से। फिर तकरीबन 200 कबल मसीह में लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के 5वीं लाइब्रेरियन ने, जिनका नाम एरिस्टोफेन्स था, मेहरबानी की और थके और परेशान कायरीन के लिए एक रास्ता निकाला कि कब सांस लेनी है। वो रास्ता था तहरीर में नुक्ते डालने का। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कायरीन को अल्फाज के दरमियान मिसाली वक्फे के बारे में भी बताया, और इसके लिए उन्होंने कुछ लकीरें लगाई ताकि नुक्ता दिखाई दे सके। किसी तहरीर में लंबे वक्फे के लिए, जिसे कॉलम कहा जाता है, एक नुक्ता तहरीर के नीचे हिस्से पर डाल दिया गया। छोटे वक्फे के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया गया और तहरीर के बिल्कुल डॉट इस तरह से नुक्ता डाल दिया गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो जदीद रमूज़ औक़ाफ़ का निशान कोमा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। नुक्ते को 1996 में अमेरिका के सबसे मुफीद लफ्ज़ का खिताब दिया गया। वैसे तो इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता था, लेकिन ईमेल्स और वेबसाइट्स के आने के बाद सब कुछ बदल गया। एक अंदाजे के मुताबिक 2018 के अख्तिताम तक दुनिया भर में 3.8 बिलियन ईमेल अकाउंट्स से हर रोज़ कोई 205 बिलियन ईमेल्स भेजी और मौसूल की जा चुकी हैं, जिसका मतलब है बहुत से .com। पोल्का डॉट का नाम पोल्का डांस पर पड़ा। सन 1850 की दिहाई में पोल्का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही फैशन बन गया जैसे इस वक्त डांस के लोग दीवाने थे। डाई पैटर्न के मारूफ मद्दाहों में मॉर्लन मिनरो भी शामिल हैं, जिनकी सन 1951 में पोल्का डॉट बिकनी पहने एक तस्वीर बहुत मशहूर हुई। बॉब डिलियन ने अपने गाने जस्ट लाइक टॉम थम्स ब्लू की वीडियो में हरी पोल्का डॉट शर्ट पहनी थी। किंग ऑफ माउंटेन्स पोल्का डॉट जर्सी पहनता है। टूर डी फ्रांस में किंग ऑफ द माउंटेन्स का खिताब पाने वाले साइकिलिस्ट को पोल्का डॉट जर्सी दी जाती है, जो सफ़ेद रंग की होती है और इस पर सुर्ख डॉट होते हैं। ये टाइटल साइकिलिंग रोड रेस में बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसे बाकायदा तौर पर माउंटेन्स क्लासिफिकेशन कहा जाता है। कबल तारीख के अहद के दीगर लोग पत्थरों पर तस्वीर बनाकर अक्सर नुक्तों से अपने बारे में बयान करने को तरजीह देते थे, जिसे नक्शे हिजर कहा जाता है, यानी पत्थरों पर नक्काशी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हवाई के साहिलों से चिली के सहराओं तक और नीमिया के दूर दराज देहातों से मुंजमद सीरिया तक। नुक्ते टाइटैनिक को बचा सकते थे। मार्स कोड सिग्नल का इब्तिदाई इस्तेमाल बहरी जहाज़ टाइटैनिक से भी किया गया था। जब इसे डूबने वाले बहरी जहाज़ का इंजन रूम पानी से भर गया, तो वहाँ से एक ऐसा ही पैगाम भेजा गया था। ताहम इस डूबने वाले बहरी जहाज़ में मौजूद सिग्नल ऑपरेटर्स का इब्तिदाई तौर पर पैगाम नज़रअंदाज हो गया था, जो डॉट और डैशेस में था। ये पैगाम एक दूसरी कश्ती से भेजा गया था और इस पैगाम में बर्फ़ के हवाले से खबरदार किया गया था।
अगर ये थोड़ी सी तवज्जो देते और इस पैगाम को आगे कप्तान को भेज देते तो शायद वो बर्फीली चट्टान से बच जाते। ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदे 1970 की दिहाई से कबल डॉट पेंटिंग शुरू नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलवी आदिवासियों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो दुनिया के सबसे कदीम जारी रहने वाली तहजीब है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जिद्दत से खौफज़दा नहीं थे। तारीख़ी एतबार से वो रस्मी तौर पर सैंड पेंटिंग्स और अपने जिस्मों पर डाइस नुक्तों का इस्तेमाल करते थे और वो 1970 की दिहाई तक इन नुक्तों को कैनवस पर नहीं ला पाए थे। बाद में इन्हें 1970 की दिहाई के आगाज़ में सफ़ेद कॉम आर्ट स्कूल के टीचर, जिनका नाम जेफरी बार्डन था, ने हौसला दिया। ये पेंटिंग्स इस तरह से सामने आईं कि इन्हें 20वीं सदी की लास्ट ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट कहा गया। दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ डॉट टू डॉट में 6239 नुक्ते थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैनेट दी डाइस पजल को मेलबर्न के आर्टिस्ट और डिज़ाइनर थॉमस प्यूविट ने बनाया था। इसमें मोनालिसा को पेश किया गया था और इसे 6239 नुक्तों यानी डॉट से बनाया गया था। प्यूविट ने सख्त मेहनत से अपनी ज़िंदगी के 9.5 आवर्स में इस पजल को मुकम्मल किया। पॉइंटिज्म डॉट से पेंटिंग है। सन 1886 में फ्रांसीसी फनकार जॉर्ज सीरत और पॉल सिंगिंग ने एक तकनीक बनाई जिसे पॉइंटिज्म के नाम से जाना लगा। इस तकनीक के ज़रिए छोटे और मुख्तलिफ रंगों के डॉट्स को इस तरह से जोड़ा जाता है कि इससे कोई तस्वीर बन जाए। करीब से आपको सिर्फ छोटे नुक्ते ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा पीछे जाते हैं तो बेसाख्ता मुंह से निकलता है, ये हुई ना बात। सीरत की दी ब्रिटिश 8 कुआवा इस तकनीक की सबसे अहम मिसाल समझी जाती है। इस आर्टिस्ट का मशहूर जुमला है, बाज़ कहते हैं कि इन्हें मेरी पेंटिंग्स में शायरी दिखाई देती है, मैं इनमें सिर्फ साइंस दिखता हूँ। ब्रेल एक ज़बान है जो सिर्फ नुक्तों से बनी है। ब्रेल एक कुव्वत लम्सा से मुतल्लिक लिखने का निज़ाम है जो नाबीना अफराद इस्तेमाल करते हैं। इसमें उभरे हुए नुक्तों का इम्तिज़ाज है जिसकी मदद से रमूज़ और ख़ौफ़ और हुरूफ को पढ़ा जा सकता है। इसके बनाने वाले लुइस ब्रेल, जो बचपन में एक हादसे में अपनी कुव्वत बिनाई से महरूम हो गए थे, लेकिन वो अपने पढ़ने लिखने के शौक़ से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 15 साल की उम्र में ब्रेल ने फ्रांसीसी हुरूफ के लिए एक कोड बनाया, जबकि उन्होंने म्यूज़िक नोटेशन में भी एक निज़ाम को शामिल किया जो अब तक बड़ी हद तक तब्दील नहीं किया जा सका है। ब्रेल के हुरूफ आम तौर पर बड़े होते हैं और ज़्यादा जगह लेते हैं, इसलिए ब्रेल की किताबें दीगर किताबों की निस्बत से ज़्यादा बड़ी होती हैं। अच्छी बात यह है कि ब्रेल नुक्तों वाला एक टैबलेट मार्केट में बस आने को ही है। ये तस्वीर 14 फ़रवरी 1990 को वेजर एक खलाई मिशन ने ज़मीन से रिकॉर्ड दूरी से ली थी। अपना मिशन ख़त्म करने के बाद जब वेजर एक निज़ाम शम्स को छोड़ने ही वाला था तो खिलाई इदारा नासा ने इससे सियारे ज़मीन की एक आखिरी तस्वीर लेने को कहा। इस तस्वीर में ज़मीन खला में एक छोटे से नुक्ते की सूरत में दिखाई दे रही है। हल्के नीले नुक्ते डॉट ज़मीन की तस्वीर है जो 3.7 बिलियन मील की दूरी से ली गई। डॉट ग्राफिक डिज़ाइन का सबसे छोटा अंसर है। नुक्तों या पॉइंट्स के साथ डिज़ाइन करना बसरी असरात की एक वसी अक़साम तश्कील दे सकता है। मुख्तलिफ एसोसिएशन है जो एक सफ़े के मुख्तलिफ इलाकों में एक डॉट की पोजीशनिंग के साथ बनाई जा सकती हैं। किसी इलाके के मरकज़ में सिंगल पॉइंट पुरसुकून बनाया जा सकता है। इसके अलावा डॉट मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स हुआ, फ़िज़िक्स हुआ, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए वेक्टर को, ज़ाविये को कोऑर्डिनेट और उसके महवर की निस्बत वेक्टर की पोजीशन के ज़ाविये की पैमाइश करने में भी मदद देता है। डॉट मौजूदा दौर के फ़ैशन में भी प्रिंटिंग के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लिबास आ जाते हैं, मुख्तलिफ ड्रेसेस आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ैशन में ये डॉट प्रिंटिंग कितना इन है। इसके अलावा
घरों की दीवारों पर भी वॉल पेंटिंग में भी डॉट प्रिंटिंग की जाती है। बिल्डिंग्स में और ऑफिसेस की बिल्डिंग्स में डॉट प्रिंटिंग का काफ़ी रुझान देखा गया है। इसके साथ ही जो घरेलू अशिया जो होती हैं घर में इस्तेमाल करने की, बेडशीट्स, पिलो वगैरह, इन सब पे अब काफ़ी डॉट प्रिंटिंग का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक देखा गया है और काफ़ी मकबूल भी है। नुक्ते यूरोप में सबसे कदीम केव आर्ट है। स्पेन में एक गार की दीवार पर माहिरीन आसारे कदीमा ने सुर्ख नुक्ते दरियाफ्त किए जो कम से कम 40,000 ईयर्स पुराने हैं। इस तरह ये यूरोप में सबसे कदीम केव आर्ट है। इन नुक्तों ने नेदरथल कौम की सलाहियतों, सोच और महारत के बारे में हमारी पहले से कायम राय को चैलेंज करने पर हमें मजबूर किया है। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि नुक्ते यानी डॉट का बनाने का मकसद क्या था और किस किस तरह इसने सरवाइव किया और अब तक इसकी जो भी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी, वो अहम इंफॉर्मेशन थी, हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनेगी। इसलिए गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अब खुदा हाफिज़ करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।